तो हम लोग आज AMU जामिया का हिस्ट्री के सिलेबस को बात करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है ना, चैप्टर फर्स्ट है। किसी को कोई क्वेरी है, मतलब इससे रिलेटेड कोई डाउट है एग्जाम रिलेटेड या किसी तरह से कोई रिलेटेड कोई डाउट है तो बताओ, है? उसके बाद सिलेबस में हम चलेंगे। किसी को कोई डाउट है? हाँ बोलो। एग्जाम से रिलेटेड बाकी टॉपिक पढ़ाने के बाद क्वेश्चंस में आएंगे। हाँ अच्छा, पता नहीं है किसके बारे में? एग्जाम के बारे में पता नहीं है, चलो तुमको बता दिया जाएगा। तुम तो वैसे मतलब दोगे नहीं वहाँ पे, बाकी बता देंगे, है ना? तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तुम्हें तो डायरेक्ट 10th करना है ना, बाकी ये सब काम आएगा तुम्हें, ये सब चीज़ें तो काम आएगा, ये सब सिलेबस ही है। बाकी और किसी को कोई दिक्कत है ना? जो पहले से पढ़ रहा है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो पहले से इस बात को पता नहीं उनको, तो उनको शुरू से बताना पड़ेगा, ठीक है? अब तुम 10th में दोगे एक दफ़े में अगर देना चाहोगे तो। चलो, तो हम लोग यानी मतलब हिस्ट्री का टॉपिक देखेंगे। क्लियर? बहुत आसान होता है हिस्ट्री का, या एक सीक्वेंस के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, है ना? सीक्वेंस मतलब एक कनेक्शन के थ्रू। क्लियर? तो हम लोग उसको अच्छे से क्या करेंगे, कनेक्शन के थ्रू उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, एक सीक्वेंस बनाएंगे अपने माइंड में, एक सीक्वेंस बनाएंगे और हिस्ट्री को पढ़ते जाएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? एक गिलास पानी ले आओ तो। हो गया? चलो, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स एंड हिस्ट्री। यानी हिस्ट्री में डेट क्या होता है, हिस्ट्री में डेट क्या होता है ना? हिस्ट्री और डेट के बीच में क्या मतलब रिलेशंस है ना? तो वही चीज देखेंगे। देखो, हिस्ट्री इज मेनली रिटन यूजिंग इंपॉर्टेंट डेट्स लाइक क्रोनेशन, बैटल्स, बर्थ, डेथ, रूलर्स, रीजन, etc। समझा? मतलब क्या है ये, क्या है अर्लियर डे पूरी हिस्ट्री इसी में क्या हो रही थी, मतलब इसी चीज में क्या था, डिपेंड था पूरा। हिस्ट्री क्या था, इसी पूरे चीजों में क्या थी, पूरा डिपेंड था, 100% इसी में डिपेंड था। समझ आ गया? कोई दिक्कत? लेकिन मॉडर्न डे में क्या है, मॉडर्न डे क्या है, चेंज कर दिया इस चीज को। मॉडर्न डे क्या चेंज किया, मॉडर्न डे हिस्टोरियन फोकस मोर ऑन, इसके अलावा और इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या ऐड किया? काउज ऑफ इवेंट्स। मतलब इवेंट का मतलब क्या होता है, इवेंट का मतलब क्या होता है, इवेंट का मतलब क्या होता है, घटना। इवेंट का एक्चुअल शाब्दिक अर्थ क्या होता है, घटनाएं। तो घटनाएं, तो ये जो घटनाएं हैं उनको ऐड किया गया, और उस घटना का रीजन क्या था। मान लो प्लासी की जंग हुई या बैटल ऑफ पानीपत हुआ है, बैटल ऑफ पानीपत, तो मतलब उसकी क्या मतलब ये रीजन क्या था, कारण होगा तभी। ऐसे ही थोड़ा ना कोई भी उठा तलवार लेके खड़ा हो गया, कोई रीजन होगा, अपमान किया होगा, लड़ाई किया होगा, या जगह चाहिए, या मतलब उसको वो पावरफुल या अपने आप को समझ रहा था तो दूसरे को चैलेंज किया, बस यही कोई रीजन होना चाहिए तभी। तो हिस्ट्री में रीजन भी डाला गया। बैठा चेयर पे जो भी, बोलो 2 मिनट बैठे लिखा। चलो, अब देखो क्या प्रोसेस इफेक्ट ऑन सोसाइटी। प्रोसेस किस तरह का प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस किस तरह का हो रहा है ना? इफेक्ट ऑफ सोसाइटी में क्या इफेक्ट है ना? सोसाइटी में क्या इफेक्ट है ना? सोसाइटी है उसमें इफेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें मतलब हिस्ट्री में देखेंगे। पहले क्या सिर्फ हिस्ट्री में क्या लिखा जाता था, हिस्ट्री में क्या लिखा जाता था, डेट्स लिखा जाता था, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को, मतलब उसके रीजंस नहीं लिखे जाते थे, क्यों हुआ, बस डेट लिख दिया और फना आदमी राजा बन गया। अब जो यानी मतलब हिस्ट्री लिखी, मॉडर्न डे में हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो फना बेटा को ही मान लो चुना, तो क्यों चुना, रीजन देगा कि वो ज़्यादा ताकतवर थे या ज़्यादा बुद्धिमान थे, कुछ ना कुछ रीजन देगा उसमें। समझ आया? तो हिस्ट्री सिर्फ डेट से नहीं किया जाएगा, मॉडर्न डे में उसको एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाएगा, ठीक है? इंस्टेड ऑफ ओनली रिमेनिंग द डेट व्हेन टी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, है ना? हिस्टोरियंस नाउ स्टडी हाउ एंड व्हाई टी बिकम पॉपुलर, ठीक है? चलो ध्यान दो। अब जैसे मान लो यानी मतलब एक डेट अगर दिया जाए तो हिस्ट्री मतलब जो चाय की जो इंट्रोड्यूस हुई कब हुई, तो वहाँ डेट लिख देगा। लेकिन अब खाली डेट नहीं लिखेगा, डेट के साथ उसकी रीजंस को भी लिखा जाएगा कि क्या कारण से, क्यों पॉपुलर हुआ, उसके रीजंस को भी लिखा जाएगा, क्या कारण थे। समझ आ रहा है? तो हिस्ट्री को यानी मतलब क्या करेगा, मॉडर्न और यानी अर्लियर में क्या फ़र्क है कि यहाँ सिर्फ डेट लिखी जाती थी, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट को ही लिखा जाएगा, लेकिन रीजन के साथ, कारण के साथ। समझ आया? कोई दिक्कत? चलो अगला वाला देखते हैं।
ये हिंदी में है, जिसको प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास दोनों बेल्ट के बच्चे होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों के होते हैं, तो ये हिंदी के लिए है ना। जिसको अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, वहाँ पे तो समझा दिया हमने, कोई दिक्कत। क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं, है ना, तो गरीब वाला हिंदी भी पढ़ता है तो उनको भी ध्यान में रखा जाता है, इसलिए जब स्लाइड्स बनाया जाता है तो गरीबों का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। कौन कौन गरीब है यहाँ? सब गरीब हैं? हाँ, क्या जी सभी गरीब हैं? मिडिल क्लास, अच्छा मिडिल क्लास है तो इसीलिए, मतलब मिडिल क्लास के लिए इंग्लिश है, जो गरीब समझता है उसके लिए हिंदी है, समझा। तो हमको सबको ध्यान में रखना पड़ता है। चलो अब देखो जेम्स मिल, है ना, ये मतलब क्या है, एक तूफान है हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का क्या है, तूफान है। ये आया और मॉडर्न हिस्ट्री को बहा के लेके चला गया, ठीक है। अरे सर आप देखे थे? हम नहीं, हम कहाँ देखे थे, हम नहीं देखे थे, है नहीं, हम नहीं देखे थे। देखो देखो जब हिस्ट्री लिखी जा रही थी, एक्चुअल में जो पूरी हिस्ट्री जब लिखी जा रही थी, तो उस वक्त ब्रिटेन का मतलब जो यहाँ ये था, इंडिया क्या था, मतलब कॉलोनी थी किसकी, ब्रिटेन की। तो उसी वक्त क्या हुआ, हिस्ट्री को लिखा जाने लगा था। हिस्ट्री को जब उसी वक्त लिखा जाने लगा था, तो इसी को यही ने मतलब उसकी अध्यक्षता थी जेम्स मिल, ठीक है। तो ध्यान दो, तो जेम्स मिल को भागीदारी दी गई, तो वो मतलब अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन किया हिस्ट्री में, है ना। तो हम लोग नहीं मानते हैं, 100% नहीं मानते इस चीज़ को, है ना। गलत भी, बहुत सारे हिस्टोरियंस इसको गलत भी मानते हैं, जो उसने कहा है, अपनी थ्योरीज दी है और उसका रीज़न भी देते हैं। और मैंने पहले बता दिया कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, रीज़न, कारण देते हैं, क्यों, खाली डेट नहीं, ऐसा डेट क्यों, उसका तर्क भी देते हैं, समझा। तो जब यानी इसको नकारेगा कोई तो रीज़न देना पड़ेगा हिस्ट्री में। अब हिस्ट्री जो लिखी जाएगी तो अब तुम उसको अगर काट रहे हो तो उसका रीज़न देना पड़ेगा, समझ आया, कोई दिक्कत। देखो ही डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में। कि हिस्ट्री कितने टाइप में, कितने पार्ट में है, 3 पार्ट में। 3 पार्ट में फर्स्ट पार्ट क्या है, हिंदू पीरियड, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो ये जो डिवीज़न है हिस्ट्री का, जो डिवीज़न है, तो डिवीज़न मतलब किसके हिसाब से, क्या, रूलर के हिसाब से। तो रूलर में पूरी हिस्ट्री नहीं आ जाएगी ना, रूलर में पूरी हिस्ट्री नहीं आ जाएगी ना। अब रूल कर रहा है तो खाली हिस्ट्री आ जाएगी उसमें, हिस्ट्री में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री में तो बहुत सारे काम आते हैं ना, तो खाली रूलर के हिसाब से तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ, वहीं पे पकड़ के रखना, ठीक है, कोई दिक्कत। टी मंगवा लो, दादी को चाय पिलाओ, चलो हो गया, कोई दिक्कत। हाँ ठीक है, तो समझ में आया। तो ध्यान दो, जैसे हिंदू पीरियड को किसको कहा गया, गंगा वैली सिविलाइजेशन से लेके 1200 के करीब तक का किसको माना गया, 1200 मोटा मोटी रफली। गंगा वैली जानते हो, गंगा वैली सिविलाइजेशन किसको जानते हो? सर जो गंगा के मतलब जो बगल में जो सिविलाइजेशन था उसी को गंगा वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। जैसे कोई उसका राजा का पता है, राजा पता है उसका, एनीवन? अशोक का नाम सुनाई, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब जो राजा जितने आए हैं वो गंगा वैली सिविलाइजेशन का मतलब पार्ट है, समझ आए, ठीक है। तो गंगा वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, तो वहां से लेके इतना 1200 एडी तक इसको हिंदू पीरियड में रखा गया, ठीक है। उसके बाद जो आया मुस्लिम पीरियड, है ना, 1200 से स्टार्ट होता है, 1200 मान के रफ राउंड फिगर में 1200 से कहाँ तक जाता है, कहाँ तक जाता है, 1757, क्योंकि यहीं पे प्लासी की युद्ध हुई थी 1757, बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद ही मतलब क्या होता है, मुस्लिम का खत्म होता है, और यानी मतलब क्या होते हैं, ब्रिटिश क्या बन जाते हैं, यानी ब्रिटिश डायरेक्टली नहीं बनते, इनडायरेक्टली मतलब किसी को बैठाया जाता है तो उसी का हुक्म चलता है, हुक्म उसी का चलता है ना। उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश पीरियड स्टार्ट होता है ना। ब्रिटिश स्टार्ट कहाँ से होता है, 1757 से टू 1947। उसके बाद 1947 से यानी किसका युग स्टार्ट होता है, 1947 के बाद किसका युग स्टार्ट होता है, नेहरू पीरियड। उसके बाद किसका पीरियड स्टार्ट होता है, नेहरू पीरियड, उसको नेहरू पीरियड बोला नहीं, हाँ तो वो नेहरू पीरियड का ही मतलब 1947 का नेहरू पीरियड ही है ना, नेहरू पीरियड ही है। मतलब जंग के बाद तो जो डेमोक्रेसी आ रही है तो पूरा वही चल रहा है ना, है ना, वही हिस्ट्री चल रहा है, क्लियर। मोदी को नहीं बोले करे, उसमें पार्ट है वो, है ना। ही बिलीव्ड ब्रिटिश रूल वाज सिविलाइजिंग एंड अर्लियर इंडियन वाज बैकवर्ड
दिस व्यू वॉज बेस्ड, ध्यान दो, अब उसका कहना था, उसका क्या कहना था कि ब्रिटिश रूल वॉज सिविलाइजिंग, ठीक है, ब्रिटिश क्या है, सिविलाइज्ड है। सिविलाइज्ड है, हम लोग अनसिविलाइज्ड है, मतलब हम लोग क्या है, अनसिविलाइज्ड है, ब्रिटिश सिविलाइज्ड है। एंड अर्लियर इंडिया वॉज बैकवर्ड, यानी उससे पहले जो इंडिया था क्या था, पिछड़ा हुआ था, बैकवर्ड था, पिछड़ा हुआ था, है ना, ऐसा है सर है नहीं, गलत बात। दिस व्यू वॉज बेस्ड, ये जो मतलब उसका किसका कहना था, ये जेम्स मिल ने कहा था इस बात को, है ना। उसके बाद तब हम लोगों ने क्या निकाल के उसके सामने में दे दिया, उसके बाद क्या निकाल के दिया, हाँ, उसके बाद उसको जेम्स मिल के थ्योरीज के सामने में क्या पेश किया जो इसको गलत साबित कर दिया इस बात को। कौन सी, हिस्ट्री जो है वो 3 हिस्से में बांटी गई है अभी के टाइम पे, जो है एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। ध्यान दो, देखो ये ध्यान दो, यानी उसके थ्योरीज के सामने में खड़ा कर दिया किसको, हड़प्पन सिविलाइजेशन को। तुम ये कह रहा है कि आज से 2000-3000 साल पहले हम लोग क्या थे, वेल सिविलाइज थे, क्योंकि उस वक्त नालियाँ क्या थी, मतलब कवर्ड थी, उसकी जो आर्किटेक्चर है, लिखावट है और ये चीज़ें जब उसकी मतलब यानी खुदाई स्टार्ट हुई, जब उनको देखा गया तब पता चला कि अरे ये तो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, दुनिया के ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है, और सारे हैं, चाइना सभ्यता भी पुरानी है ना, और मतलब ये भी है मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया से ज़्यादा पुरानी है, और मेसोपोटामिया क्योंकि गाँव की है, ये शहर की, मेसोपोटामिया की ज़्यादा शहरें क्या थी, मतलब गांव की, अर्बन यानी मतलब रूरल, लेकिन ये शहरें क्या थी, अर्बन थी, समझा, तो दिक्कत, तो उसके सामने में क्या रख के दे दिया हम, क्या रखा, सिविलाइज्ड थे। हाँ, हमने उसको सामने में लेके हड़प्पन सिविलाइजेशन के सामने में पेश किया, नालंदा यूनिवर्सिटी में। हाँ, तो ये सब चीज़ें मतलब सामने में रखते हैं, तो क्या हुआ कि मतलब उनकी थ्योरीज को मतलब गलत ठहरा दिया कि आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं। चलो आगे बढ़ें। मॉडर्न क्लासिफिकेशन, अब देखो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या कहा गया, मॉडर्न जो बंटवारा किया उसमें क्या कहा गया, देखो एनेशियंट, अर्ली सिविलाइजेशन, जो पुराने सिविलाइजेशन जितने हैं, पुराने सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, गंगा वैली सिविलाइजेशन, उसको क्या कहा गया, एनेशियंट, उस टाइम पीरियड को क्या कहा गया, एनेशियंट, जैसे मतलब गंगा वैली सिविलाइजेशन और मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन दोनों क्या हो जाएगा, एनेशियंट। मिडिवल उसको कहा गया किंग्स, एम्पायर्स, एडमिनिस्ट्रेशंस, जब किंग बन गए, पहले ज़माने में क्या होते थे, पहले ज़माने में क्या होते थे, अरे रुक, मार दूंगा बंदूक, कौन कर रहा है, सरदार हुआ करते थे, ट्राइब्स हुआ करते थे, कबीले का सरदार हुआ करते थे, और वो कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, वो उसको ले जाके गिफ्ट, एज ए गिफ्ट के तौर पे उसे काम करना नहीं होता था, उसे गिफ्ट ले जाके देते थे, उसको ले जाके क्या देते थे, गिफ्ट देते थे, उसको ले जाके गिफ्ट देते थे, कुछ भी जो हुआ गिफ्ट दे दिया ऐसे, मतलब अब यानी कबीले के जो वर्कर्स हैं वो जाते थे यानी मतलब शिकार करने के लिए, यानी जो सरदार होते थे वो शिकार नहीं करते थे, अब लेके आया ये सरदार क्या कर, बंटवारा किया, सबको दे दिया एक तरफ से, है ना, एक मतलब यानी क्या किया, हाथी पकड़ के लेके आया, उसको काटा, जब किया, गोश्त सबको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसमें अच्छा चीज़ हुआ सरदार को दिया गया, है ना समझ आया। तो इस तरह का होता था, मतलब उसमें कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होते थे। लेकिन क्या हुआ कि मिडिवल पीरियड में क्या हुआ, राजा यानी मतलब पावरफुल लोग क्या बनाने लगे, एम्पायर बनाने लगे, फौज रखने लगा, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने लगे, तो वह उसको क्या कहा गया, मिडिवल हिस्ट्री कहा गया। अब दूसरा क्या, मॉडर्न, कॉलोनाइल पीरियड एंड फ्रीडम स्ट्रगल, इन दोनों को क्या कहा गया, मॉडर्नाइज कहा गया। क्लियर, कोई दिक्कत, नो सर। किसको किसको, कॉलोनियल और फ्रीडम को, क्लियर, आगे बढ़े। यस सर। चलो व्हाट इज कॉलोनाइजेशन, सबको पता है कॉलोनाइजेशन क्या है, एक देश दूसरे देश को जब क्या करता है, मतलब कब्जा कर लेता है अपने फ़ायदे के लिए, और केवल वो वहाँ से फ़ायदे लेता है ना, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उतना नहीं कर पाता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है लेकिन अपने फ़ायदे के लिए करता है, तो उसको कॉलोनी बोलते हैं, समझा। कॉलोनी मतलब क्या है, वो कब्जा कर लेता है और उससे जो वहाँ पे जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज को ले जाके अपने इस्तेमाल में लेके आता है, तो उसको कॉलोनी कहा जाता है, ठीक है ना। देखो, और वो क्या क्या यानी मतलब कंट्रोल में रखता है, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, इसको अपने नियंत्रण में रखता है। राजनीतिक तो समझ में आया, हुकूमत, आर्थिक, इकोनॉमी, जितने पैसे हैं, पैसे का लेन देन हिसाब किताब वो अपने पास रखते हैं, सांस्कृतिक वो अपने पास कल्चर को भी मतलब अपने कंट्रोल में रखते हैं, क्लियर। यस सर। चलो, है ना। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, इम्पैक्ट क्या पड़ा, असर क्या पड़ा, है ना, क्या पड़ा असर, ब्रिटिश रूल इफेक्टेड इंडियन बाय,
मेकिंग फार्मर्स ग्रो कैश क्रॉप टी कॉटन एंड इंडिगो। ध्यान दो, मतलब यानी कैश क्रॉप को उगाने के लिए ज़्यादा क्या फोर्स करने लगा, कैश क्रॉप को उगाने के लिए ज़्यादा फोर्स करने लगा, जैसे टी कॉटन इंडिगो, जिससे क्या हो उससे पैसे मिल सके और कच्चा प्रोडक्ट को ले जाके वहाँ पे वो कॉटन उगाएगा तो वहाँ से लेके मतलब ब्रिटेन जाता था, वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था, फिर यहाँ मतलब इंडिया लेके आता था उसको फिनिश प्रोडक्ट को और यहाँ पे बहुत ऊँचे दामों में बेचता था, हमारी चीज़ों को हमारे पास बेचता था काफ़ी महंगे। समझ आया? ठीक है। दूसरा क्या है, चेंजिंग इन इंडिया लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कर दिया था बहुत सारी चीज़ें, जैसे मतलब क्या था कि मतलब अपने हिसाब से वो मतलब रेगुलेशंस बनाते थे, जैसे कि सती प्रथा एक कानून थी तो हाँ हाँ क्या हाँ ध्यान दो और एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कर दिया। देखो लोग पहले देखो मतलब क्या हो, सती प्रथा को मतलब चलती थी तो जो गलत था लेकिन उसने चेंज कर दिया, बहुत सारे ऐसी चीज़ों को क्या कर दिया, चेंज कर दिया अपने हिसाब से। ठीक है, लॉ को चेंज कर दिया था, है नहीं। आगे हम लोग पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेव और बहुत सारी चीज़ें जो चेंज किया था हम लोग। अभी तो इस चैप्टर में क्या ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री का ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, उसमें पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर ये चीज़ का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहीं से स्टार्ट कर देंगे, इतना लंबा तो फिर छोड़ दो सर, माफ़ कर दो। आगे चलो, कंट्रोलिंग सोसाइटी थ्रू लीगल सिस्टम, यानी कानून के थ्रू क्या कर दिया, सोसाइटी को कंट्रोल करने लगा। लीगल मतलब कानून के तौर पे, और सोसाइटी को पहले समाज के तौर पे मतलब क्या कंट्रोल किया जाता था, धर्म के अकॉर्डिंग कंट्रोल किया जाता था, अब वो लीगल थ्रू कंट्रोल किया। वीकनिंग इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को क्या कर दिया, वीक कर दिया। उससे पहले क्या था, सुभान अल्लाह। ठीक है, चलो हो गया, अब नींद खत्म हो गया ना सबका, उसी का। चलो खत्म, चलो आगे चलो। देखो उससे पहले इंडिया को क्या माना जाता था, इंडिया को क्या सोने की चिड़िया, यहाँ पे है ना, क्या कर दिया, हाँ पंख तोड़ दिया सारे नोच के लेके चले गए। ठीक है, चलो आगे चले, हिंदी में है आगे। चलो हिस्ट्रिकल सोर्सेस, देखो हिस्ट्रिकल सोर्सेस में क्या आ जाएगा, दिस गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स लाइक रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स होते थे, रिपोर्ट्स, लॉज जो कानून बनाए थे उसने, ऑर्डर्स जो ऑर्डर दिए थे एक राजा दूसरे राजा को, लोगों को, ये सब ऑर्डर्स, और अंग्रेज गिनती करवाते थे लोगों को, सर्वे गिनती करवाते थे सब चीज़ का, आदमी का भी सेंसस आदमी का भी करते थे, जानवर का भी करते थे, किसके पास कितनी जानवर है ना, लगभग मतलब है ना, कौन कितना खाता है, कौन कौन मोटा है, कौन कौन ताजा है, उनसे काम लिया करो, है ना। चलो कुछ मजाक की बातें हैं, समझा करो कौन सा मजाक है कौन सा सीरियस है। ठीक है, आगे। दे वर कैप्ट इन अचीवर्स लाइक नेशन अचीवर ऑफ इंडिया, है ना। तो कुछ ऐसे चीजें होती हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं, समझ में आया यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सर इसमें कह रहे हैं कि जो मतलब रिपोर्ट्स होती थी, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, इनको जो है नेशनल आर्काइव में रखा जाता था इंडिया के, जो वो न्यू दिल्ली में था। हाँ, गए हो कहीं कभी, नहीं गए, म्यूजियम में जाना ही, नेशनल म्यूजियम, ठीक है, लेके जाएंगे। चलो आगे चलो, चलो क्या है, इंग्लिश ब्रिटिश सर्वे। देखो सर्वे का मतलब क्या होता है, सर्वे का मतलब क्या होता है, हाँ डिटेल में जानकारी लेना, है ना। तो किस का यानी डिटेल लेते रहते हैं, पॉपुलेशन कितनी है, लैंड कितना, फॉरेस्ट कितना, एनिमल्स कितना है। मजाक किए थे तुम लोग, ताजुब कर रहा था ना कि जानवर का भी गिनती करते थे ना, तब ना 10 गाय है तो ये गाय इधर ले गो। दीज हेल्प टू कंट्रोल इंडिया बेटर, ये क्या करता था, ये सर्वे क्या करता था, इंडिया को कैसे कंट्रोल करना है और कहाँ पे क्या करना है, इसका क्या होता था उनके पास, मतलब क्या होती थी, मतलब प्लानिंग होती थी, जिस तरह का चीज़ें हैं उसी हिसाब से वो प्लानिंग करते थे इंडिया को कंट्रोल करने का। ठीक है, जब आपको जानकारी, अभी क्या करते हो तुम, अभी पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो पढ़ने के बाद क्या करोगे तुम, यानी यही सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, फिर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद जब तुम कोई चीज़ बनते हो तो उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन को, वही चीज़ वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। समझ आया, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। हाँ क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। अनऑफिशियल रिकॉर्ड है ना, अगला पेज का था, कोई बात, अच्छा कोई बात, पिछले पेज का था, चलो कोई बात नहीं। अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स, क्योंकि इतना सारे स्लाइड्स हो जाते हैं फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए करना पड़ता है जगह के लिए, है ना।
अनऑफिशियल रिकॉर्ड, देखो अनऑफिशियल का मतलब होता है जो सरकार के पास नहीं है, सरकार नहीं करवा देते, जो इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, सरकार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अनऑफिशियल रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अनऑफिशियल रिकॉर्ड में क्या हो जाएगी, डायरीज हो जाएंगे, लेटर हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफीज हो जाएंगे, न्यूज़पेपर हो जाएगा, ये सब क्या है अनऑफिशियल है, ऑफिस के इस्तेमाल में नहीं लाया जाता था। ये सब अगर पुराने मिले हैं तो ये रिकॉर्ड्स हो जाएंगे, हिस्ट्री को लिखने का आसान तरीका हो जाएगा, आसानी हो जाएगी हिस्ट्री को लिखने का। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलो औपचारिक स्रोत ना वही है। चलो लिमिटेशन ऑफ द ऑफिशियल सोर्सेस है ना, लिमिटेशन ऑफिशियल ये में क्या होता था, पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो मतलब जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमको मिले हैं वो किस पे डिपेंड है पूरा, वो जब जो पॉइंट अपने आप को हाईलाइट करना चाहा उसी को हाईलाइट किया है, सबको नहीं, ठीक है। तो हमको हिस्ट्री लिखते समय इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस चीज़ पे हाईलाइट किया, उसका मंशा क्या था, है ना। दे इग्नोर, वो किस चीज़ को इग्नोर किया है, कॉमन पीपल को इग्नोर किया है उस चीज़ के लिए, है ना। ट्राइब्स को इग्नोर किया है, ट्राइब्स की ज़िंदगी को इग्नोर किया है। ट्राइब्स क्या करते हैं, क्योंकि ट्राइब्स से उसको फ़ायदा नहीं मिलता था, क्योंकि वो खेती नहीं करते थे, तो लगान किस में थी, खेती में। अब कहीं जा रहा है वो ट्राइब्स क्या करते हैं, जंगलों में रहते हैं और घूम कर कहीं पे भी जो चीज़ मिलता है खा लेता है, तो उससे क्या ले पाएगा, समझे। तो उनके रिकॉर्ड्स को नहीं मिल रहा है, वुमेन्स के रिकॉर्ड, क्योंकि वुमेन्स के पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी। हाँ हाँ, प्रॉपर्टी नहीं होती थी उसके नाम पे, तो लिखा नहीं उनके मतलब अपने रजिस्टर में लिखा नहीं कि किस वुमेन्स के पास कितने पैसे, कितने दौलत धन है। क्लियर। अब देखो पुअर कम्युनिटीज़, जो पुअर कम्युनिटीज़ हैं वही ट्राइब में पुअर आ जाएगा, जो गरीब हैं उनके लिए मतलब वो खुद खाने को तरस रहा है, तो फिर अंग्रेज को कहाँ से देगा, तो जो उसको नहीं देता था उनके लिए नहीं लिखता था। सरकारी रिकॉर्ड्स अंग्रेजों पक्षपात। क्लियर, कोई दिक्कत, खत्म हो गया। चलो तो समझ में आ गया पूरा। चलो अब रेडी।